मैं आगे बढ़ती हूँ उनके साथ, मुंह बंद करवाना जानती हूँ। तुम क्यों मुझे मुश्किल में डाल रहे हो अलाउद्दीन? तुम्हारे अलावा मुझे किसी की परवाह नहीं। कोई हमें देख लेगा अलाउद्दीन। जो देखता है देख ले, सुनता है सुन ले। अल्लाह अल्लाह, अभी तो कुछ और कह रहे थे तुम। कुछ देर पहले हम अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे थे। मदरसे वाले वालिदा ने भाई को तुम्हारे बारे में बता दिया। ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं। क्या उन्होंने कुछ कहा तुम्हें? नहीं। मैं सिर्फ एक चीज से डरता हूँ, और वो है तुम्हारे मुंह से निकले हुए अल्फाज। अलाउद्दीन, तुम हद से ज्यादा ही बहादुरी दिखा रहे हो। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है। ये बहुत मुश्किल है मदरसे वाले। भाई तुम्हारा नाम सुनते ही गुस्सा हो गए। लेकिन वो तो हमेशा ही गुस्से में रहता है। चलो अब बताओ मुझे, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है? मेरा दिल और दिमाग मुसलसल खौफ में रहता है, जिसमें सिर्फ तुम्हारी याद है। मुसलसल तुम्हारी फिक्र रहती है। तुम मुझे अपनी तलवार से नहीं, बल्कि अपने अल्फाजों से मार दोगी। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए ही धड़कता है अलाउद्दीन। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस कर दो, बिल्कुल कोई सुन लेगा। हम मजीद इंतजार नहीं करेंगे, हम हाथ मांगने आएंगे तुम्हारा। चालाकत। कोई सुराग ढूंढे बगैर वापस नहीं आएगा, जल्दी। आखिर कहां? और यहाँ मत आना, ये एक जाल है। उस्मान के जानशीन, मुझे मालूम था कि तुम मेरे पीछे आओगे। हथियार डाल दो ताकि मैं तुम्हारी और इसकी जान बख्श दूं। कभी पीछे नहीं हटोगे। औरहान, तुम बुज़दिल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अब। हिम्मत तो देखो इसकी। शहजादी, कहा था ना तुमसे, शिकार भी मालूम है और शिकारी भी। अब तुम मेरा शिकार हो। तुम्हारा बेटा और शहजादी होलोफेरा मेरे कब्जे में है। तो मेरी शहजादी को मेरे पास तुम्हें जल्द से जल्द लेकर आना है। अगर उन्हें जरा से भी खराश आई ना, तो याद रखना, तुम्हें छुपने के लिए इस सरजमीन पर कोई जगह नसीब नहीं हो। आप हमेशा खुश रहें उस्मान साहब। शहजादे को छोड़ दो। जिस किसी की भी नजर मेरी चीज पर होती है, उसे जिंदा नहीं छोड़ता। तुम जैसे लोग ना किसी भी चीज के मालिक नहीं होते। मैं कसम खाता हूं कि तुम में से हर एक को दफन करके रख। होलोफेरा, डरने की जरूरत नहीं तुम्हें। हम यहां से निकल जाएंगे, किसी सूरत इनके सामने नहीं झुकेंगे। और छोड़ दो शहजादे को, वरना कीमत चुकाओगे। तुम अगर यहाँ मेरे पास नहीं होते तो तुम जिंदा भी नहीं होते। सिपाहियों, हमने
सरहदों के हुक्मरानों के पास कासिद रवाना कर दिए। तकफूर जरूर कोई मंसूबा साजी कर रहे हैं। बुरान, हुजूर, क्या हालात हैं बताओ जरा। कासिद वापस आ चुके हैं। तकफूर आपके बताए हुए मकाम पर होंगे। एक गुना बड़ा खेल हम उनके साथ खेलेंगे। हम अपनी तैयारियां मुकम्मल रखेंगे। हम जब अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे तो कोई शक नहीं कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर तो लोग साथ हैं तो कामयाब होंगे। आगे बढ़ना है तो सोच भी बड़ी हो। सभी लोगों को एक ही नजर से देखा जाए, सभी को अपना समझा जाए। ऐसी सूरत में रियासत तो बनेगी और साथ ही साथ सारी दुनिया पर मुहित हो। रियासत सल्जूक ने यही किया, मंगोल रियासत ने यही सब कुछ। काफिर हमेशा काफिर ही रहेगा, आप सब जानते हैं। बात यह है कि बस अल्लाह ही है जो उन्हें हिदायत दे सकता। अगर यहां कोई गद्दारी करेगा तो उसका सर कलम करने से मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। सल्तनत उस्मानिया की फतह होगी। कौनूर, काम आज रात से ही शुरू कर दिया जाए। माहिर सिपाही तुम्हारे साथ होने चाहिए। फिक्र ना कीजिए सरदार, ये काम तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। मैं जरूर करूंगा। तो चलिए, हर कोई अपना फर्ज बखूबी निभाए। सरदार, और हान साहब का मामला? तुर्क पकड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसे कैद में रखना मुश्किल है। जब तक उस्मान यहाँ नहीं आ जाता तुम मेरे पास ही रहोगे। इतना आसान नहीं है ये। इस तरह तुम दोनों की जान एक साथ लूंगा। तुम इस जहन्नुम से इतने आराम से नहीं निकल सकते। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अलादीन भाई, हाँ? अलादीन, नो! अलादीन! 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 अबे अलादीन! अरे! आ! आ! अबे! आ!